हेलो एवरीवन। सो गाइस, न्यूज़पेपर सीरीज़ है और ये फ्रंट पेज में लाया हूँ। द हिंदू है, आज 13 जून 2022। देखते हैं क्या कुछ है गाइस। यहाँ लिखा हुआ है कि अडानी पावर प्रोजेक्ट स्पार्क्स रो इन श्रीलंका। यहाँ भी देखिए तो स्पार्क्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल है। इससे तो ये पता चल गया कि जो हेडलाइंस है वो ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो हुआ क्या कि अडानी पावर प्रोजेक्ट जो है, और ये जो आप देख रहे हैं ना स्पार्क रो, एक छोटा सा फ्रेज है। इसका मतलब होता है कि टू कॉज अ कॉन्फ्लिक्ट, एक फाइट क्रिएट कर देना, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक टकरार क्रिएट कर देना। तो अडानी पावर प्रोजेक्ट ने एक एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया श्रीलंका में। मतलब इस पर थोड़ा सा वाद विवाद होने लगा है ना श्रीलंका में, ये इसका मतलब है। तो स्पार्क्ड नहीं करके स्पार्क्स है, ये मैं कई बार समझा चुका हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट होता है। यहाँ पर लिखा है कि ऑफिशियल सेज, जहाँ पर सेज है हम इसको सेड समझेंगे कि ऑफिशियल ने कहा। क्या कहा कि मोदी प्रेशर्ड गोटब्या। अब ये तो पूरा का पूरा आपका पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ इस थर्ड फॉर्म को हम पैसिव नहीं समझ सकते, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं इसको कॉमा के अंदर रखा गया है। तो ये साफ है कि मोदी ने प्रेशर किया। किसको प्रेशर किया? गोटब्या को प्रेशर किया। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसी ऑफिशियल ने कहा। ठीक है। फिर लिखा है कि लेटर, यानी कि बाद में, रिकॉल्स चार्ज। चार्ज का मतलब आरोप, कहते हैं ना आप पर ये चार्ज लगा है, ये आरोप है। रिकॉल का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं। एक तो होता है आप किसी चीज़ को याद करते हो, रिकॉल। एक होता है किसी चीज़ को आप वापस ले लेते हो। तो न्यूज़पेपर उस सेंस में यूज़ किया, वापस लेना। तो ये जो ऑफिशियल है जिसने ये आरोप लगाया कि मोदी ने भाई गोटब्या को पहले प्रेशराइज़ किया होगा, उसने बाद में क्या किया, अपने ही इस आरोप को वापस ले लिया, अपने बयान को वापस ले लिया। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे देखें दोस्तों, तोड़कर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि एन अडानी प्रोजेक्ट इन श्रीलंका इज़। तो पहले तो यहाँ देखिए इज़ हमारा, ये जो है ये हमारा वर्ब है। तो इससे पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा। तो एन अडानी प्रोजेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये इन श्रीलंका बीच में आ गया। इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये बता रहा है प्रोजेक्ट के बारे में कि अडानी प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो एक लोकेशन बता दिया कि इन श्रीलंका। तो ये जो प्रोजेक्ट है इज़, तो ये प्रोजेक्ट के लिए इज़ आया है, समझ गए। येट अगेन का मतलब होता है फिर से एक बार। एट द सेंटर ऑफ अ कंट्रोवर्सी, विवाद के मेन सेंटर में फिर से एक बार अडानी प्रोजेक्ट आ गया है। मतलब कंट्रोवर्सी जो होती है उसके फिर सेंटर में है। अच्छा, ये तो हो गया। फिर लिखा है कि आफ्टर अ टॉप ऑफिशियल ऑफ द सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टोल्ड अ पार्लियामेंट्री पैनल। आपको आज ये थोड़ा खतरनाक इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो नाम है वो बड़े बड़े हैं। आपने हमेशा छोटे छोटे सब्जेक्ट सुने हैं, ही, शी, इट, राम, सोहन, सीता, गीता, तो आसान होता है। यहाँ पर देखिए आफ्टर के बाद लिखा है कि टॉप ऑफिशियल। अब ऑफिशियल कहाँ का है, तो पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाया, ऑफ द सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। इतना बड़ा है, बंदा वहीं पे पीछे हट के न्यूज़पेपर छोड़ देता है, यार पता नहीं क्या लिखा है, बकवास है, छोड़। इंटरेस्ट आपका नहीं जगता है ये बड़े बड़े मोटे नाम के कारण, बट झेलना तो पड़ेगा दोस्त। देखते हैं ना। आफ्टर, ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है के बाद। किसके बाद भाई? टॉप ऑफिशियल, जो सबसे टॉप लेवल का ऑफिशियल था। कहाँ का ऑफिशियल था? प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा, ऑफ द सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सीईबी का ऑफिशियल था। तो उस ऑफिशियल ने कहा, टोल्ड, कहा, क्या कहा कि अ पार्लियामेंट्री पैनल, पार्लियामेंट्री पैनल से कहा, टोल्ड अ पार्लियामेंट्री पैनल, क्या कहा, दैट अ रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन द आइलैंड्स नॉर्दर्न मन्नार डिस्ट्रिक्ट वॉज गिवन टू द अडानी ग्रुप आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेशर्ड प्रेसिडेंट गोटब्या राजापक्षा। अब समझ में आया कि ये जो अडानी प्रोजेक्ट ये कंट्रोवर्सी में क्यों आया, किस चीज़ के बाद आया? आफ्टर, इस चीज़ के बाद आया। किसके बाद? जब एक टॉप ऑफिशियल, कहाँ का टॉप ऑफिशियल था? सीईबी का टॉप ऑफिशियल था, उसने पार्लियामेंट्री पैनल में कह दिया, क्या कह दिया कि भाई ये जितने भी जो रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, रीन्यूएबल मतलब जो भी नेचुरल जो होते होंगे ना, हवा, बिजली, गैस, पता नहीं क्या क्या जो होते हैं, उससे रिलेटेड कोई होगा, एनर्जी प्रोजेक्ट होगा। तो जो रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है कहाँ पर? इन द आइलैंड्स नॉर्दर्न मन्नार डिस्ट्रिक्ट, ये नाम है इस डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो प्रोजेक्ट है वॉज गिवन टू अडानी ग्रुप, ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को दे दिया गया था। वॉज गिवन आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है।
अडानी ग्रुप को दे दिया गया था। कब दिया गया? आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेशर्ड प्रेसिडेंट गोटाबया राजापक्सा। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के गोटाबया राजापक्सा उसको प्रेशराइज किया, तब जाकर के अडानी ग्रुप को दिया गया, ऐसा उस बंदे ने बोला था जो टॉप लेवल ऑफिशियल है। तो जब ये उसने बयान दिया तो तुरंत ही जो अडानी प्रोजेक्ट है भैया वो फिर से एक बार कंट्रोवर्सी के सेंटर में आ गया। इतना समझ में आया? ये है। इसमें एक आफ्टर मैं आपको सिखा सकता हूँ कि आफ्टर का इस्तेमाल आजकल कैसे करते हैं न्यूज़पेपर वाले। आप लोगों ने जो आफ्टर सुना होगा, देखा होगा, बोला होगा, वो कुछ ऐसे बोला होगा। जैसे आपने बोला होगा ना आफ्टर ईटिंग फूड, ऐसा ना, खाना खाने के बाद। आफ्टर अपने साथ सबसे पहले तो जेरंड लेता है। जेरंड का मतलब क्या होता है? वर्ब में आईएनजी। तो ये दिखाता है कि भाई जैसे कि दौड़ने के बाद तो आप रन में आईएनजी लगा दीजिए तो आफ्टर रनिंग हो जाएगा, दौड़ने के बाद। खेलने के बाद क्या हो जाएगा? आफ्टर प्लेइंग हो जाएगा। ये सबको क्लियर है। इसके बाद जो आफ्टर है ये अपने साथ या तो नाउन लेगा या नाउन फ्रेज लेगा। नाउन फ्रेज ले सकता है। फ्रेज का मतलब कुछ भी छोटा सा ऐड हो गया और फ्रेज बन जाएगा। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आफ्टर द कॉन्वर्सेशन, अगर मैंने इतना बोला तो ये जो द कॉन्वर्सेशन आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा मेरा एक फ्रेज बन चुका है। तो या तो आफ्टर का इस्तेमाल ऐसे होगा, छोटे से फ्रेज, मतलब छोटा फ्रेज होगा आफ्टर के बाद, या आफ्टर के बाद आपको जेरंड दिखाई देगा, वर्ब में आईएनजी दिखाई देगा। लेकिन न्यूज़पेपर में एक और स्टाइल है आफ्टर का, वो आपको कैसे दिखाई देता है? न्यूज़पेपर में आफ्टर लिखा होगा, इसके बाद पूरा आपको एक सेंटेंस दिखाई देगा, फुल सेंटेंस होगा। ये सेंटेंस एक्टिव भी हो सकता है, ये सेंटेंस पैसिव भी हो सकता है। जैसे ऐसे लिखा रहेगा, आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर प्रेशराइज्ड द प्रेसिडेंट, मान लो ऐसे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए आफ्टर के बाद पूरा क्या है? एक सेंटेंस है। देख रहे हैं सेंटेंस है ना? तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को प्रेशराइज किया उसके बाद, ऐसे यूज़ होने लगा आजकल। तो ये समझिए, जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि आफ्टर, अब पूरा लिखा है ना, एक सेंटेंस है, अ टॉप ऑफिशियल टोल्ड अ पार्लियामेंट्री पैनल, पूरा सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये चलता है। आगे बढ़े, चलेगा। थोड़ा सा बोरिंग है आज का फ्रंट पेज, बट आपको सेंटेंस से मतलब, बोरिंग से क्या मतलब, आप बस तोड़ कर देखिए कि आप पढ़ पा रहे कि नहीं, समझ पा रहे कि नहीं। सिंपल, कोशिश करते हैं ना। मुझे खुद पसंद नहीं ये जितनी बोरिंग न्यूज़ है, मुझे कतई पसंद नहीं। मैं सिटी न्यूज़ ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट मैंने वादा किया है तो निभा रहा हूँ गाइस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि CEB चेयरमैन MMC फर्डिनांडो मेड द रिमार्क। आप ध्यान देना कि इसे भी बड़े बड़े नाम होते हैं। ये है सब्जेक्ट, छोटा सा, मतलब आपको क्या पता है? आपको ये पता है कि ये ही वेंट देयर, ही वेंट टू मार्केट, ये ही करके आप खुश हो जाते हो। यहाँ देखो, ये मेड आपका सेकेंड फॉर्म है ना, पास्ट इंडेफिनिट है। इट मेड से पहले देखो कितना बड़ा नाम आया है, सब्जेक्ट CEB चेयरमैन MMC फर्डिनांडो। बंदा वहीं भाग जाता, पता नहीं क्या कर दिया। मेड द रिमार्क, तो ये जो भाई साहब हैं फर्डिनांडो, इन्होंने एक रिमार्क दिया, मतलब एक टिप्पणी की। कब की? ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को रिमार्क दिया। अच्छा, रिमार्क किसके सामने दिया? बिफोर का एक मतलब होता है सामने, जैसे बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने, बिफोर यू, आपके सामने। और बिफोर का एक मतलब होता है पहले, बिफोर 9 o'clock, 9 बजे से पहले। यहाँ पर बिफोर का मतलब है सामने। तो इन्होंने जो बयान दिया, टिप्पणी की, किसके सामने? द कमिटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइज, यानी कि COPE के सामने। बट लेकिन सून विड्रू इट, जल्द ही, सून का मतलब जल्द ही, उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ का मतलब कि अपने बयान को वापस ले लिया। सेइंग, कहते हुए, देखिए आईएनजी लग गया ना, सेइंग वही प्रेजेंट पार्टिसिपल, कहते हुए, एडिंग, ऐड करते हुए। तो सेइंग कहते हुए क्या? कि ही हैड बीन इमोशनल। देखिए, जब आप नरेशन बदलेंगे तो वाज हैड बीन में बदल जाता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। वो इमोशनल थे, भाई ये कहते हुए उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि वो इमोशनल थे, इमोशन में बह करके उन्होंने ये टिप्पणी कर दी। ठीक है जी, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट्स डिनायल, यानी कि राष्ट्रपति जो है श्रीलंका के, उन्होंने क्या मना किया, उनकी मनाही क्या है? बिटवीन हिज स्टेटमेंट ऑन फ्राइडे। देखिए बीच बीच में लोग डेट टाइम दिखा देते हैं, तो बिटवीन के साथ एंड का इस्तेमाल होता है, ग्रामर में याद रखिएगा। तो बिटवीन हिज स्टेटमेंट
एंड स्विफ्ट विड्रॉवल। ये बीच में बस ये एक्स्ट्रा दे दिया ऑन फ्राइडे, इसको भूल जाइए। बिटवीन के साथ एंड लगता है कि बिटवीन डैश एंड डैश, याद रखिएगा। तो बिटवीन डैश में क्या है, हिज स्टेटमेंट, तो उसका स्टेटमेंट एंड स्विफ्ट विड्रॉल। स्विफ्ट मतलब तुरंत ही उसने विड्रॉ भी कर लिया, तुरंत अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। तो इनके बीच वाज अ ट्वीट। अभी कितना अच्छा वाज का इस्तेमाल है, ऐसे यूज होता है बिटवीन डैश एंड, जिसमें बोलूँ कि याद रखिए इसको, जैसे अगर आप बिटवीन से शुरू करेंगे ना, बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन राम एंड श्याम वाज अ गर्ल, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। अगर आप बिटवीन से शुरू करते, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, और नहीं तो आप देयर से शुरू कीजिए कि देयर वाज अ गर्ल बिटवीन राम एंड श्याम। आपके पास ये दो तरीके होते हैं, ओके। देखिए, बिटवीन दैट हाउस एंड दिस टेम्पल इज़ अ रिवर। क्या समझ में आया? यानी कि उस घर और इस टेम्पल के बीच में एक रिवर है। और नहीं तो आप ऐसे बोलिए कि देयर इज़ अ रिवर बिटवीन दैट हाउस एंड दिस टेम्पल। ठीक है जी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मुझे आपको बतानी चाहिए। चलिए, तो समझ में आ गया वाज क्यों लगा। तो उसके स्टेटमेंट और उसके विड्रॉल के बीच वाज अ ट्वीट, उसके बीच एक ट्वीट था फ्रॉम मिस्टर गोटब्या ऑन सैटरडे को मिस्टर गोटब्या की तरफ से, फ्रॉम मतलब उनसे एक ट्वीट आया। दैट सेड, ट्वीट ने कहा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर लिखा हुआ है इन इन्वर्टेड में कि रिगार्डिंग अ स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट के बारे में, रिगार्डिंग का मतलब बारे में, रिगार्डिंग अ स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के बाद देखिए पास्ट पार्टिसिपल मेड बाय द, अभी जो भी लिखा है #1KA जो भी है, CEB चेयरमैन। देखिए जो मेड बाय, रिटन बाय, मैं बार बार सिखाता हूँ ना, यानी कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, ये जो हैशटैग वाले भाई साहब है CEB चेयरमैन, इनके द्वारा दिया गया था। कहाँ पर दिया गया था? प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, एट अ कोप कमेटी, यहाँ पर दिया गया था। वो कमेटी क्या कर रही थी? अब यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल देखिए, कमेटी हियरिंग, तो कमेटी वो हियर कर रही थी। मैं अगर यहाँ चाहूँ तो क्लॉज लगा दूँ विच वॉज हियरिंग, तो यहाँ छोटे छोटे फ्रेज में दिए गए हैं। वो कमेटी विच वॉज हियरिंग, उस सुनवाई कर रही थी किस बारे में? रिगार्डिंग द अवार्ड ऑफ अ विंड पावर प्रोजेक्ट, यानी कि विंड पावर प्रोजेक्ट के अवार्ड के बारे में इन मन्नार में। तो इतना सब कुछ दे दिया। तो उस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग देख ले, खाली स्टेटमेंट के बारे में इतना सब कुछ है कि स्टेटमेंट किसने दिया, तो CEB भाई साहब ने दिया, चेयरमैन ने दिया। किधर दिया? तो COP कमेटी में दिया। कमेटी क्या कर रही थी? तो वो सुनवाई कर रही थी। किससे रिलेटेड सुनवाई था? तो रिगार्डिंग द अवार्ड ऑफ विंड पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पर था? तो मन्नार में था। तो इस स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आई, तो ये आई कौन है? ये है मिस्टर गोटब्या जो प्रेसिडेंट है। तो इसके रिगार्डिंग आई कैटेगोरिकली डिनाई, कैटेगोरिकली मतलब साफ साफ, डिनाई मैं इसको एकदम नकारता हूँ, मना करता हूँ। डिनाई किसको? डिनाई ऑथोराइजेशन, सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, ऑथोराइजेशन। मैं अभी इस वक्त 8:55 पे शूट कर रहा हूँ गाइस, ओके। ऑथोराइजेशन, तो मैं साफ साफ ऑथराइजेशन को मना करता हूँ टू अवॉर्ड दिस प्रोजेक्ट। अवॉर्ड का मतलब अवॉर्ड देना नहीं होता, अवॉर्ड का मतलब होता है कि आप प्रोजेक्ट किसी को सौंपते हैं। तो मैं ये मना करता हूँ साफ साफ कि आप प्रोजेक्ट नहीं सौंपेंगे, अवॉर्ड दिस प्रोजेक्ट टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और एंटिटी। आप किसी खास पर्सन और एंटिटी को, संस्था को ये नहीं सौंपेंगे। आई कैटेगोरिकली डिनाई ऑथराइजेशन टू अवॉर्ड। समझ में आ रहा है? ये उन्होंने ट्वीट में बोला। आई ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड विल फॉलो। मैं मानता हूँ, आई ट्रस्ट, मैं यकीन करता हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन है, जो एक जिम्मेदाराना जो एक कम्युनिकेशन है इस बारे में, इन दिस रिगार्ड विल फॉलो। फॉलो मतलब होगा, ये फॉलो ये होगा। मतलब मैं साफ उन्होंने कह दिया कि मैं किसी खास को ये मैं मना करता हूँ कि जो अथॉरिटी है वो ऐसा नहीं सौंपेगी। ये ट्वीट आ गया। अब देखिए, चलिए अब यहाँ पर लिखा है कि द प्रेजिडेंट्स ऑफिस फॉलोड अप विद अ स्टेटमेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफिस है, ऑफिस वालों ने उसके स्टेटमेंट को और थोड़ा सा फॉलोअप किया और आगे बढ़ाया। वी हैवेंटली डिनाइंग,
वीहेमेंटली का मतलब होता है बड़े जोश में, डिनाई का मतलब मना करते हुए। क्या डिनाई किया? द CEB ऑफिशियल्स रिमार्क्स, यानी कि मना कर दिया कि CEB ऑफिशियल के रिमार्क से हम कुछ भी, हमारा कोई लेना देना नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, साफ मना कर दिया। तो ये हो गया श्री। अब देखिए आगे, श्रीलंका इज करेंटली इन एन एक्यूट शॉर्टेज, स्टेट ऑफ बीइंग का इस्तेमाल है। श्रीलंका है करेंटली, हाल फिलहाल में, इन एन एक्यूट शॉर्टेज। एक्यूट का मतलब बहुत खास, एकदम कहते हैं ना कि कुछ ज़्यादा खास कह रहा हूँ, एकदम तीखा। एक्यूट बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज में है। किसकी शॉर्टेज है? ऑफ पावर। एंड प्रेसिडेंट डिज़ायर्स, और जो प्रेसिडेंट है उनकी इच्छा है, वो डिज़ायर्स, प्रेसिडेंट डेफिनेट डिज़ायर्स टू एक्सपेडाइट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेगा पावर प्रोजेक्ट। तो प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक्सपेडाइट हो। एक्सपेडाइट का मतलब थोड़ा जल्दी हो जाए, शीघ्र हो जाए। कि इम्प्लीमेंटेशन किसका इम्प्लीमेंटेशन हो? ऑफ मेगा पावर प्रोजेक्ट का। जो भी मेगा जो पावर प्रोजेक्ट है वो थोड़ा सा जल्दी काम हो जाए, ये प्रेसिडेंट चाहते हैं। यानी कि इससे ये पता चला कि श्रीलंका की जो हालत है वो पावर शॉर्टेज में एकदम बेहाल है, और प्रेसिडेंट चाहते हैं कि थोड़ा सा जल्दी काम हो जाए। हाउएवर का मतलब होता है ये तो ठीक है, फिर भी नो अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू का मतलब होता है कि एक्सट्रीम लेवल का, कुछ ज़्यादा है, और इन्फ्लुएंस का मतलब पता है, प्रभाव, कि आप इन्फ्लुएंस करेंगे तो मैं ये काम कर लूँगा। तो लिखा है कि नो अनड्यू इन्फ्लुएंस विल बी यूज्ड, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव। कोई भी जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप सिफारिश करेंगे कि आप ना ये प्रोजेक्ट उसको दे दीजिए, उसको दे दीजिए, ये नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। इन अवॉर्डिंग सच प्रोजेक्ट, अवॉर्ड का मतलब होता है देना, इस तरह के प्रोजेक्ट को देने में ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंस का यूज़ नहीं किया जाएगा। और जैसे यहाँ पर इन के बाद ना ING लगा है, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद ING लगता है, याद रख लीजिएगा। ख़त्म कर देगा इस फटाफट। प्रोजेक्ट प्रपोजल्स फॉर लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इज लिमिटेड। देखिए क्या लिखा है, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल आता है, यानी कि प्रस्ताव जो आता है, किसके लिए? फॉर लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, जो बड़े बड़े स्केल वाले जो एनर्जी प्रोजेक्ट है। तो ये जो प्रपोजल्स है, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स जो है इज लिमिटेड है, बट स्पेशल अटेंशन विल बी पेड, लेकिन खास अटेंशन दिया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव विल बी पेड किसको? टू द सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जितने भी इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट किया जाएगा उसको खास एक अटेंशन तो मिलेगा ही फॉर द प्रोजेक्ट। तो कुछ समझ में आ रहा है? मैं खुद ऐसा लग रहा है कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बट इस तरह कुछ अजीब ही न्यूज़ है, कुछ ऐसा पढ़ाने लायक नहीं कि मैं आपको पढ़ा दूँ। मुझे खुद मज़ा नहीं आ रहा, बट अब मैं कैसे इसको ना सिखाऊँ। न्यूज़पेपर अब वादा किया है तो अब यही वाला न्यूज़पेपर करना ही पड़ेगा दोस्तों। मैं फिर से एक बार कोशिश करूँ क्या? क्योंकि जो नए बच्चे हैं वो कहेंगे क्या हो रहा है, वो भाग जाएंगे, बोर हो जाएंगे, मज़ा ही नहीं आएगा। कई बार सोचो कि फिर एडिटोरियल कैसा होता होगा, आप थक जाओगे एडिटोरियल में। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ से देखिए, लिखा है कि प्रोजेक्ट प्रपोजल्स फॉर लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इज़ लिमिटेड। यहाँ भी प्रपोजल्स में इज़ लगा हुआ, यहाँ भी मुझे डाउट है कि प्रोजेक्ट प्रपोजल्स इज़ क्यों लगा हुआ है। तो प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल है, अगर कोई प्रस्ताव करता है कि मुझे बड़े स्तर पे प्रोजेक्ट मिले तो वो भी लिमिटेड है, मतलब सबको मिलेगा नहीं। लेकिन स्पेशल अटेंशन, खास आप पर ध्यान दिया जाएगा, विल बी पेड, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। स्पेशल अटेंशन विल बी पेड, खास ध्यान दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? टू द सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी सिलेक्शन होगा कोई भी संस्था का, उसको खास ध्यान दिया जाएगा फॉर द प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो खास ध्यान दिया जाएगा। विच विल बी कैरीड आउट, अब देखिए यहाँ भी फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है। विच विल बी कैरीड आउट, जिसका पालन किया जाएगा, जिसको निभाया जाएगा स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द ट्रांसपेरेंट सिस्टम। अकॉर्डेंस विद का मतलब है कि जो रूल रेगुलेशन उसके साथ, तो जो भी ट्रांसपेरेंट सिस्टम है उस हिसाब से उसको कैरी आउट किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका की गवर्नमेंट के द्वारा। ध्यान से पढ़ेंगे तो उतना बोरिंग भी नहीं है, मतलब आराम से पढ़ सकते, पैसे भी तो है। अब है कि द डेवलपमेंट कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, डेज आफ्टर श्रीलंका अमेंडेड इट्स इलेक्ट्रिसिटी लॉ।
अब जो डेवलपमेंट आता है, अब आता है मतलब हम आया भी समझ सकते, कहने का स्टाइल है। तो जो डेवलपमेंट हुआ डेज, कई दिनों बाद, किसके बाद? श्रीलंका अमेंडेड इट्स इलेक्ट्रिसिटी लॉ। जब श्रीलंका ने अपने इलेक्ट्रिसिटी लॉ को अमेंड किया, कुछ चेंज किया होगा, सुधार किया होगा, उसके बाद डेवलपमेंट आया। इफेक्टिवली एलिमिनेटिंग कॉम्पिटिटिव बिडिंग, क्या करते हुए आया? इफेक्टिवली मतलब प्रभावशाली ढंग से, एलिमिनेटिंग मतलब कट करना, एलिमिनेट हटा देना, कॉम्पिटिटिव बिडिंग यानी कि अब कोई वो बिडिंग नहीं होगी। जब ये डेवलपमेंट आया तो कोई कॉम्पिटिटिव बिडिंग नहीं होगी, यानी कि मैं इतनी बोली लगा रहा हूँ, तुम मेरे कंपटीशन में इतनी बोली लगा रहे हो, ये बिडिंग को एलिमिनेट कर दिया। अब है द मूव ड्रू फ्लैग फ्रॉम सिटीज, ये एक नया वर्ड है, फ्लैग आप लिख सकते हैं। फ्लैग का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। तो ये जो कदम उठा कि ज़्यादा भाई बोली वोली नहीं होगी, तो ये जो मूव है, जो कदम है, ड्रू, ये खींचा, फ्लैग क्रिटिसिज्म खींचा फ्रॉम द क्रिटिक्स। जो क्रिटिक्स है वो क्रिटिसिज्म देने लगे, बुराई करने लगे। इन द पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन द बिल, अब पार्लियामेंट्री डिबेट में बिल पर सब्सिक्वेंटली पास, जिसको बाद में पास भी कर दिया गया, अपोजिशन लॉ मेकर नलिन बैंडारा फ्लैग्ड कंसर्न। तो अपोजिशन के जो लॉ मेकर है नलिन बैंडारा, उन्होंने कंसर्न दिखाया, फ्लैग का मतलब दिखाना, उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। दैट क्या चिंता थी? कॉम्पिटिटिव बिडिंग वॉज बीइंग डन अवे विद टू मेक वे फॉर प्रोजेक्ट। अब देखिए बड़ी खतरनाक इंग्लिश इस बार लिखी हुई है कि जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग थी, जो बोली लगती थी कंपटीशन में कि मैं इतना लगाता हूँ, तुम इतना लगाओ, जिसके हाथ में प्रोजेक्ट आएगा वो ले जाएगा, नो। कॉम्पिटिटिव बिडिंग जो थी वाज बीइंग डन, अब यहाँ बीइंग के बाद यहाँ पर डन अवे विद, तो ये एक्चुअली डू अवे विद का मतलब होता है खत्म करना। तो कॉम्पिटिटिव बिडिंग को खत्म किया जा रहा था, टू मेक वे, रास्ता बनाने के लिए, किसके लिए? फॉर प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स के लिए, सच एज अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट के लिए, अकॉर्डिंग टू द कोलंबो बेस्ड संडे टाइम्स। तो कोलंबो पर आधारित एक न्यूज़ होगा संडे टाइम्स, उसके हिसाब से जानबूझ के कॉम्पिटिटिव बिडिंग को हटा दिया गया ताकि अडानी को प्रोजेक्ट मिल जाए, उनके लिए रास्ता साफ हो जाए, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। आगे देखिए, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये कोई पहली बार नहीं है, दैट श्रीलंकन्स हैव क्वेश्चनड द अडानी ग्रुप्स एंट्री। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल है, ये कोई पहली बार नहीं कि जो श्रीलंका के लोगों हैं, जो श्रीलंकन्स हैं, हैव क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन उठाया है अडानी ग्रुप्स के एंट्री पर इनटू द आइलैंड्स एनर्जी सेक्टर। आइलैंड की मतलब कि श्रीलंका के जो एनर्जी सेक्टर में अडानी ग्रुप आया है, तो कोई पहली बार नहीं है, बार बार अडानी ग्रुप पे क्वेश्चंस उठते हैं। और ब्रॉट अप मिस्टर मोदीज नेम, या मिस्टर मोदी के नाम को लाए हैं इन दिस रिगार्ड, कि भाई मिस्टर मोदी के नाम को बदनाम किया कि अच्छा उनकी वजह से अडानी को मिल गया, तो ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। फॉलोइंग एन अग्रीमेंट, फॉलोइंग का मतलब होने के बाद, तो फॉलोइंग एन अग्रीमेंट बिटवीन द ग्रुप एंड द सीईबी, तो जो अग्रीमेंट हुआ ग्रुप, जो अडानी ग्रुप है और सीईबी के में जो अग्रीमेंट हुआ, उसके होने के बाद, टू एग्जीक्यूट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूट का मतलब उसको क्लियर करना, मतलब अब कैसे मैं इसकी हिंदी बताऊं, तो एग्जीक्यूट करना मतलब कि अब चालू कर देना, तो एग्जीक्यूट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इन द नॉर्दर्न मनार एंड क्या लिखा है ये, पुनरियन डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें इसको एग्जीक्यूट करने के लिए श्रीलंकाज मेन अपोजिशन पार्टी समागी जना बलावेग्या सेड, उन्होंने कहा द इंडियन बिजनेसमैन वाज मेकिंग अ बैकडोर एंट्री। उन्होंने कहा कि जो इंडियन बिजनेसमैन, अच्छा ये बैकडोर एंट्री भी बना रहा है, पीछे के रास्ते से भी अंदर घुस रहा है। एंड एक्यूज्ड मिस्टर गोटब्या, और आरोप लगाया मिस्टर गोटब्या पर, ऑफ पैम्परिंग मिस्टर मोदीज नोटोरियस फ्रेंड, कि आप मिस्टर मोदी के ये जो बदनाम, नोटोरियस का मतलब कि कुछ ज़्यादा ही बदनाम हो गया हो, इस पर आरोप कई बार लगे हो अडानी के बारे में, उसके फ्रेंड को आप पैम्पर कर रहे हैं। तो अब इसकी मैं मतलब आप ध्यान से अगर आज इसको पढ़ो तो आपका ना थोड़ा सा दिल हटेगा कि यार कैसे मैं पढूं, क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं। आप अभी देखो पुनरिन डिस्ट्रिक्ट, ये सब पढ़ के क्या कर लोगे, बड़े बड़े नाम हैं। तो इसीलिए न्यूज़पेपर से इंटरेस्ट हटता है। मैं एकदम दिल की बात और सच्चाई बता रहा हूँ गाइस। आप लोगों को कोई भी न्यूज़ कब अच्छा लगता है? जब आपका इंटरेस्ट जगता है। इसमें इंटरेस्ट जगा, मजबूरी में मैंने भी इसको पढ़ा है कि अरे कोई बात नहीं, करना है। मेरा टारगेट है दोस्तों कि सेंटेंस समझ में क्यों नहीं आ रहा है। बड़े बड़े नाम हमें बोर करेंगे, ठीक है, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो सेंटेंस क्या है, वो पैसिव है, वो एक्टिव है, वो क्लॉजेज है। मेरा टारगेट ये होता है, वो समझ में क्यों नहीं आ रहा है।
या तो हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता ही नहीं है, हमें नहीं पता कि अचानक ये वॉज क्यों आ गया, या कोई ऐसा वर्ड है जो भैया हमने कभी सुना ही नहीं इससे पहले। तो अगर वर्ड नहीं सुना है तो उसकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी नहीं है मेरी भी, वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा। वो तो कोई भी नया वर्ड कभी भी आ सकता है, आप पूरी डिक्शनरी याद तो कर नहीं सकते। हाँ, स्ट्रक्चर सिखाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। तो उसमें एक एक्यूज ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर एक्यूज्ड मिस्टर गोटब्या ऑफ, तो एक्यूज के बाद ऑफ के साथ आईएनजी आता है, ये मैं थोड़ा सिखा सकता हूँ गाइस। देखिए ऐसे होता है ना, एक्यूज ऑफ, और यहाँ पर जेरेंड लगाना पड़ता है। इसका मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। तो उस पर आरोप लगाया गया है, तो ही हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ किलिंग समवन। अगर मैं ऐसे सेंटेंस बोलता हूँ तो उस पर आरोप लगाया गया है किसी को जान से मारने का। ओके, डोंट एक्यूज मी ऑफ मोलेस्टिंग अ गर्ल, मुझ पर आरोप न लगाओ किसी लड़की को छेड़ने का। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, यही था। देखते हैं कल का हेडलाइन, मतलब कल का फ्रंट पेज क्या होता है, कैसा होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता क्या होगा, नोबडी नोज़। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, थैंक यू।